ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. हो कौन आ गया यार? ट्यों 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 एंड टप। अरे मम्मी, अरे मम्मी, आपको मालूम है ना मेरा दोस्त मोहित, वो कह रहा था कि उसकी मम्मी पापा का झगड़ा खत्म हो गया। तो मैंने भी मजाक में बोल दिया कि तेरी मम्मी ने तुम्हारे पापा को मोबाइल की तरह साइलेंट मोड पर रख दिया होगा। और वो मम्मी, आपको क्या हो गया? मम्मी और चुपचाप, कुछ ना कुछ तो गड़बड़। क्या करूं? हाँ, दादी को बुलाता हूँ। दादी जी, दादी जी चलो। अरे क्या बात है चिंचुरा, चलो तो सही। परेशान कर रहा है तू? अरे दादी जी, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। उधर देखो, कब से एक ही जगह पे खड़े होके पता नहीं क्या सोच रहे हैं। क्या हो गया है इसको? मुझे क्या पता। बहू, अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे क्या सोच रही है जी? मम्मी जी कर रही है? हाँ, अरे अब चिंता छोड़ दे, प्याज के भाव भी गिर गए, फिर क्या सोच रही तू? मैं अरे ये मैं क्या कर रही है? कितनी बार बोला शाहरुख खान की फिल्में मत देखा कर। वो मोट टीवी है ना, वो भी। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, वो तो मैं फिर मैं चालू। मम्मी जी उस जगह पर ना। मम्मी जी किस जगह पर थे? वो वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और फ्री में सामान मिलता है। फ्री में सामान मिलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सामान फ्री में मिलता है? तूने मुझे बताया नहीं। हाँ, अरे चल रे चिंटूड़ा, अरे जाते। नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? उसके लिए तो वो कार्ड चाहिए, कार्ड। तू राशन कार्ड की बात कर रही? नहीं, अब मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊं? मम्मी, मुझे सब समझ में आ गया, आप रहने दो, मैं बताता हूँ। दादी जी, वो राशन कार्ड नहीं होता, वो जो मम्मी बता रहे हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड होता है। हाँ, वही। वो क्या होता है? राशन कार्ड सुना है, वोटिंग कार्ड सुना है, जच्चा बच्चा कार्ड सुना है, पर वो कार्ड। इस कार्ड से उधार में जितना मर्जी सामान आप खरीद सकते हैं। अच्छा, जितना मर्जी सामान उधार में, मुफ्त में नहीं, जैसे मम्मी बता रही थी, लेकिन पैसे बाद में देने पड़ते हैं। मतलब? और चिंटुड़िया, अगर अपने पास पैसे नहीं हुए तो बैंक वाले पैसों के बदले आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मम्मी जी मजा बहुत आता है, कुछ भी सामान उठा लो और इसे काट दो। चिंटुड़े, क्या कहते हैं उस कार्ड को? क्रेडिट कार्ड। हाँ, चिंटू मजे कुछ भी उठा। क्या बात है रुकू, बीवी हो तो तुम्हारी तरह, मतलब पति ऑफिस से घर आए और टेबल पे खाना रेडी। विशु, एक बात बोलूं? आज है ना, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। क्यों, मैं चिंटू हूँ क्या? और रुकू, जब भी तुम एक्स्ट्रा प्यार से बात करती हो ना, मुझे शक होने लगता है कि जरूर तुम्हारी कोई डिमांड है। आप कितनी जल्दी समझ जाते हैं। क्या? मतलब कितनी जल्दी भड़क जाते हैं। एक तो मैंने इतने प्यार से खाना बनाया और तुम हो कि देखो रुकू, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था कि तुम कितनी स्वीट हो यार, इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाती हो, और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ यार। तुम थक गए हो? चलो मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ। अरे क्या पैर दबा देती हूँ, मुझे भूख भी लगी है, पहले खाना तो खाने दो। अजीब हो यार तुम, पहले पैर दबा देती हूँ, खाना भी नहीं खाने देती। क्या हुआ? ऐसे नहीं बोल सकते, इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और आप होगी मेरे को बे कर रहे हो।
देखो रुकू, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं प्यार से ही बोल रहा था। ये मेरे प्यार करने का ही तरीका है। ठीक है, तो हम खाना खाते। क्या खुशबू आ रही है यार। विशु, मैंने सेंट डाला है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। मुझे पता था, मैंने खाने में ही सेंट डाला है। क्या तुमने ऐसे लगाने वाला सेंट खाने में डाल दिया? अब नहीं नहीं विशु, वो खाने वाला पाउडर आता है ना जिससे खुशबू आती है। वो वाला सेंट, स्वाद वाला। रुकू, हाउ स्वीट, तुम कितनी क्यूट हो यार। आई लव यू रुकू। आई लव यू टू विशु। रुकू विशु, रुकू। एक बात बोलूं विशु? बोलो ना। मुंह खोलो। मैं कान से सुनता हूँ, मुंह से नहीं। मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। रुको, इतना मक्खन लगा रही है, अपने हाथों से खाना भी खिला रही है। आखिर ये चक्कर क्या है? चलो मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ। अरे क्या पैर दबा देती हूँ, मुझे भूख भी लगी है। पहले खाना तो खाने दो। अजीब हो यार तुम, पहले पैर दबा देती हूँ, खाना भी नहीं खाने देती। क्या हुआ? ऐसे नहीं बोल सकते, इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और आप होगी मेरे को बे कर रहे हो। देखो रुकू, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं प्यार से ही बोल रहा था। ये मेरे प्यार करने का ही तरीका है। ठीक है, तो हम खाना खाते। क्या खुशबू आ रही है यार। विशु, मैंने सेंट डाला है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। मुझे पता था, मैंने खाने में ही सेंट डाला है। क्या तुमने ऐसे लगाने वाला सेंट खाने में डाल दिया? अब नहीं नहीं विशु, वो खाने वाला पाउडर आता है ना जिससे खुशबू आती है। वो वाला सेंट, स्वाद वाला। रुकू, हाउ स्वीट, तुम कितनी क्यूट हो यार। आई लव यू रुकू। आई लव यू टू विशु। रुकू विशु, रुकू। एक बात बोलूं विशु? बोलो ना। मुंह खोलो। मैं कान से सुनता हूँ, मुंह से नहीं। मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। रुको, इतना मक्खन लगा रही है, अपने हाथों से खाना भी खिला रही है। आखिर ये चक्कर क्या है? विशु, चम्मच नहीं जाएगा अंदर, थोड़ा और सेंट की खुशबू आई। बहुत मस्ती करता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, बस खाली टीवी देख ले। हाँ। अच्छा दादी ठीक है, मैं सो जाऊंगा, लेकिन आपको मेरा एक जोक सुनना पड़ेगा। हे भगवान, अब तेरा जोक भी सुनना पड़ेगा। सुना। तो सुनो, एक बार एक भिखारी एक आदमी से भीख मांगता है। तो वो आदमी उससे कहता है कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। तो भिखारी फिर भी कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो या पैसा दे दो। तो फिर आदमी गुस्से से उसे कहता है कि मैंने तुझे बोला ना कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। तो भिखारी कहता है कि कितने छुट्टे पैसे चाहिए, 500 का या 1000 का। तो आदमी भिखारी से कहता है कि अगर तू मुझे 500 का 1000 का छुट्टा देगा तो तू भिखारी कैसे हुआ? अच्छा। हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा। अब तू सो जाना, मुझे बहुत काम करना। मुझे मालूम है आपको क्या काम करना है। मेरा कार्टून नेटवर्क छुड़वा के आपको सीरियल देखना सास बहू की, है ना? ए चिंटू, मेरे सास बहू के सीरियल को कुछ मत कहना तू। अरे अब तू सो जा। 1 मिनट, पहले आपको एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। ले, अब तेरी पहेली का भी जवाब देना पड़ेगा, पूछ। तो सुनो, कौन सी ऐसी मछली है जो पानी में नहीं तैर सकती? ऐसी कोई मछली नहीं होती जो पानी में नहीं तैर सकती है। अरे यही तो सवाल है, दिमाग लगाओ, दिमाग दादी। अरे चिंटू, तेरा सवाल ही गलत है। ऐसी कोई मछली नहीं होती है जो पानी में ना तैर सके। दादी ऐसी मछली होती है, अगर मैंने बता दिया तो आप हारने के लिए तैयार हो ना? ठीक है, मैं हार मानने को तैयार हूँ, तू बता। अरे दादी इतना सिंपल है, मरी हुई मछली। तू ना बहुत गलत। आपको पता है कि मुझे कहानी सुनाना पड़ता है, तो आप मुझे कोई कहानी सुनाओ या मेरी कोई कहानी सुनो। अरे जान दो, आपकी तो कहानी पुरानी हो गई है, तो मेरी कहानी सुन लो। तो सुना। तो सुनो, एक जंगल होता है, उसके अंदर एक शेर होता है। तो रानी शेर को हुक्म देती है,
मुझे सुलाने आए थे, खुद सो गए। अब मैं अच्छे से टीवी देख सकता हूँ। कार्टून नेटवर्क में आ रहा हूँ। आ रही हूँ। ओहो, ये फोन भी ना। हेलो। अरे हाय सोनिया, हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू। और सुनाना, क्या बात कर रही हो? पति की जेब कैसे ढीली करें? अरे सोनिया, ये तो बहुत सिंपल है। ढेर सारी शॉपिंग करनी चाहिए, ढेर सारी शॉपिंग। अरे पति के पास पैसे नहीं है, व्हाट? तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड तो है, तो मैं भी यही करती हूँ, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती हूँ। अरे तू बिल की चिंता क्यों करती है? वो चिंता तेरा पति करेगा। गुड आइडिया, ओके यूज इट। ठीक है सोनिया, बाय बाय, सी यू। कॉल करना भाभी जी, राम राम। अरे भैया आप। अरे भाभी जी, क्या बात है, तुमने तो चाले कर दिए। इतना सारा सामान कहाँ से लूट के लाई तुमने सब? भैया मैं लूट के नहीं लाई हूँ, मैं खरीद के लाई हूँ। याद है? हाँ। अब तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अरे भाभी जी, तुम्हारे कहने का मतलब यो है कि मैंने जो तुम्हें हथियार बना के दिया था उसका इस्तेमाल तुमने विशाल भाई के ऊपर ही कर दिया? हथियार? अरे हाँ भाभी जी, यो जो क्रेडिट कार्ड है यो किसी हथियार से कम थोड़ी है। भैया आप बहुत बेकार मजाक करते हैं। मजाक? अरे मजाक तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी करा करती थी, और ऐसा करा करे थी कि सब लोग है ना उसका विश्वास कर ले करे थे। भाभी जी, लेकिन वो विशाल भाई कहाँ पे है? अरे होंगे तो कहीं नजर आएंगे ना आपको, है ही नहीं वो घर पे। दिन भर देखो तो काम काम, ऑफिस काम। मैं तो तंग आ गई हूँ। तंग? अरे तंग तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी आकर रहती। भैया अगर एक और बार आपने अपनी ताऊ की छोरी का नाम लिया तो मैं ये सोफा, ये टेबल, ये फोन, ये पेपर सब आपके सर पे मार दूंगा। नहीं भाभी जी, अब मैं बिल्कुल भी ताऊ की छोरी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन विशाल भाई कहीं नजर नहीं आ रहा। अब मुझे क्या पता? हाँ जरूर दूसरी पार्टी के पास गया होगा। आप क्या कह रहे हैं? वो भाभी जी, मेरी तो ऐसी आदत है ना बड़बड़ाने की, तो मैं बड़बड़ाता रहता हूँ कुछ भी। What a tiring day यार। Hi सिमी डार्लिंग। रमन भी है? इतना सारा सामान किसका है यार सिमी अपने घर पे? ये देखो। ये मैं लाई हूँ। क्या कोई दुकान लगा रही हो? इतना सामान क्यों लाई हो तुम? अरे मैं दुकान नहीं लगा रही हूँ, ये सब मैं खरीद के लाई हूँ, वो भी क्रेडिट कार्ड से। क्या? एक्सक्यूज मी। फोन। हेलो। दोबारा अगर तुमने क्रेडिट कार्ड का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फोन रखो। क्या है? किसका फोन था? वो अरे विशाल भाई क्या क्यों नहीं देते? दूसरी पार्टी का फोन था। हेलो। दोबारा अगर तुमने क्रेडिट कार्ड का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फोन रखो। क्या है? किसका फोन था? वो अरे विशाल भाई क्या क्यों नहीं देते? दूसरी पार्टी का फोन था। ये ऐसे मजाक करता रहता है और तुम मुझ पे शक करती हो यार। शक? अरे शक तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी करक रही थी। मैं क्यों ताऊ की छोरी? विशाल बताओ किसका फोन था? अरे भाभी जी, किसका फोन था? ये दूसरी पार्टी का मामला क्या है? अरे भाभी जी, तुम्हें जो भी करना है ना विशाल भाई के साथ कर लेना, लेकिन इस वक्त आप जो भी कर रही हो ना वो हमारे साथ कर रही हो। सॉरी भैया। विशाल किसका फोन था? दूसरी पार्टी मतलब? बैंक वाले। हाँ बैंक वाले। बैंक वाले। तो तुम्हें बैंक से फोन आया था? हाँ भाभी जी, बैंक से फोन आया था, वो जांच पड़ताल के लिए।
जब कार्ड बना कर रहा ना क्रेडिट कार्ड, तो जांच पड़ताल हो रहा ना, इसलिए बैंक से फोन आया था। देखो, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे फोन आ रहे हैं और तुम ही मुझ पे शक कर रही हो। बोलो। I'm sorry, विशाल। एक मिनट, और तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड आया कहाँ से? अरे विशाल भाई, भाभी जी को है ना क्रेडिट कार्ड मैंने बनवा के दिया। वो बात ये है ना कि मैंने एक नया काम धंधा खोला है क्रेडिट कार्ड बनवाने का। अगर तुम्हें भी कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना हो ना तो मुझे बता देना। राम राम जी। हाय भैया। हे प्रभु, मेरे नहीं सबके बाप हो, तुम्हारी कृपा से सबका घर चलता है। इस तरह नजरें ना फेरो, वरना मेरा क्या होगा, मेरे ऑफिस का क्या होगा, मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। आप मेरे भगवान हो घनश्याम जी। जय घनश्याम। अच्छे स्क्रिप्ट लिख लेते हो, हाँ? सही है, सही है। वाह वाह मेरे सलीम जावेद, अरे दिमाग का दही मत कर, स्क्रिप्ट लिखना बंद कर। तुम्हारे डायलॉग मारने से तुम्हारी बेटी की पिक्चर रिलीज नहीं होगी, बल्कि मेरा कर्ज चुकाने से बात बनेगी। हाँ, ये भी सही है, सही है। क्या सही है, क्या गलत है? सही है, गलत है, सही है, गलत है। अरे मेरे कर्जे की फिक्र करो। लो, एक और आ गई सुष्मिता सेन। चल के तो ऐसे आ रही है जैसे मल्लिका शेरावत हो। हाँ, सही है, सही है। माधुरी दीक्षित। इसको बोलिए मुझसे ऐसे बात ना करा करे, जब देखो अपने कर्जे के लिए रोता रहता है। हाँ, सही है। मैं रो नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे बाप को कर्जा देकर मेरे आंसू सूख चुके हैं। हाँ, सही है, सही है। बेटी क्यों उससे बहस कर रही है, छोड़ो ना। हाँ, तुम क्या क्या ढूंढ रही है तो बताओ। विशाल को पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया विशाल? डोंट वरी बेटा, कौवा अपनी मुंडेर छोड़ के नहीं जा सकता। ये क्या तुम दोनों कौवा कबूतरी खेल रहे हो? मेरे पैसे के बारे में सोचो, मेरा कर्जा कब वापस दोगे? हाँ, सही है, सही है। अरे क्या घनश्याम, एक जगह ही तुम्हारी सुई अटक जाती है, क्या है ये? ऊंची आवाज में बात करना बंद कर, वरना। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। सॉरी, मैं भूल गया था, मैंने आपसे कर्जा लिया ना, मुझे नीची आवाज में बात करनी चाहिए। डैड, आप विशाल को डांटते क्यों नहीं हो? मैं उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ और एक वो है कि उसको मेरी परवाह ही नहीं है। ओ गरीब बाप, अपनी इस मिस इंडिया बेटी को समझा, किसी अच्छे लड़के के पीछे चक्कर लगा। अगर अच्छे लड़के के पीछे चक्कर लगाए होते तो इसकी शादी हो चुकी होती और तू नाना बन चुका होता और मैं प्राउड फादर। सही है, सही है। क्या? हाँ? देखो बेटी, क्या है कि अगर तुम वाकई किसी अच्छे लड़के के आगे पीछे चक्कर काटती तो अच्छा होता, तुम ट्राई क्यों नहीं करती? डैड, मुझे विशाल ही चाहिए। विशाल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। सही है। वो दरवाजा नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे विशाल का कैबिन है, जाके मिल लो, निकाल लो बड़ास। सही है। अरे यार घनश्याम जी, आप मेरे बेटी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं पड़ा हूं, समझ गए? मैं अपने लोन के पीछे पड़ा हूं, समझ लेना। अगर तुमने मेरा लोन नहीं चुकाया ना तो तुम दोनों बाप बेटी को मैं सिग्नल पे भीख मंगवा के अपना लोन वसूल करूंगा, समझ गए? हाँ, सही है, ये भी सही है। हाँ, सही है, सही है। अच्छा सुनो, हाँ। नजदीक आओ जी। तुम्हारी बेटी की शादी के लिए कुछ कर्जा चाहिए? हाँ, सही है। नहीं चाहिए लोन। आराम से, आराम से, एक लंबी सांस लो, अब रोको और अब सोचो। सही है, सही है।